हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स एंड मोर। आज मैं क्लास 10th का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो या एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं, चैप्टर 9 एनसीईआरटी का। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये ज़्यादातर बच्चों को परेशान करता है। तो इसका बेसिक से मैं आज बता रहा हूँ कि कैसे इस क्वेश्चनों को आप अटेम्प्ट करते हो। देखो, सबसे चीज़ इसमें क्या होती है कि कोई भी ऐसी एक राइट एंगल ट्रायंगल टाइप में आपका ये फिगर बनता है। इसमें ज़्यादातर कभी ऐसे फिगर बनता है, कभी ऐसे फिगर बनता है। तो एंगल बच्चों को नहीं पता है कि ऑब्जर्वर कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है। ये चीज़ आपको समझना है यहाँ पे। जैसे कि मान लो कि आप यहाँ पे देखते हो, ये आपका ग्राउंड है, यहाँ पे ग्राउंड है और यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे ऑब्जर्वर है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ से देखेगा तो ये लाइन आप साइड होती है जो आप देख रहे हो यहाँ से, ये सीधी लाइन आप देख रहे हो यहाँ से। और ये जो यहाँ से ये आपकी हाइट हो जाती है, ये अल्फा लेते हो तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। यही जस्ट उल्टा हो जाए कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाए, ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाए और ऑब्जर्वर यहाँ पे हो जाए, ऑब्जर्वर यहाँ पे हो जाए, तो यहाँ से देखेगा इसको तो ये एंगल बनेगा, ये एंगल बनता है। तो इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो मान लो आपने ये बीटा लेते हो तो ये बीटा के इक्वल ये भी बीटा ही हो जाएगा, मतलब अल्फा इक्वल टू बीटा होता है जब ये एंगल ऐसे बनता है, क्योंकि पैरेलल लाइन हो जाती है। क्योंकि हम जब ऐसे आंख से देखते हैं ऊपर को देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, नीचे को देखेंगे ऐसे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। ये आपको समझना है। दूसरी इसमें चीज क्या आती है, फिगर कैसे कैसे बनते हैं। जैसे दिया रहता है कि एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, या कोई एरोप्लेन है या बर्ड है, ठीक है। यहां पे हमने देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है आपका 60 डिग्री है और कुछ दूर चला तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपका क्या हो गया, 30 डिग्री हो गया। ये हमेशा ध्यान होता है बच्चों को कंफ्यूजन कि 30 कौन से ले, 60 कौन से ले। भाई देखो, इस लाइन के पास जैसे जैसे आप मूव करते जाओगे, इधर से जैसे जैसे मूव करते जाओगे, देखो एंगल आपका एलिवेशन बढ़ता चला जाता है। जैसे जैसे आप पास जाओगे एंगल इधर 60 होगा, इधर 30 होगा। ये हमेशा ध्यान रखना है। अब एक दो चीज और बताती हूं। और इसमें क्या होता है, जैसे मान लो एक क्वेश्चन ऐसे आता है, जैसे मान लो ये आपके यहां पे दिया है और यहां पे कोई लाइन है आपकी, ये लाइन, इसको आप कोई भी मान लो, आपका लैडर मान लो, जो जीना होता है, सीढ़ी जिसको बोलते हैं, लैडर है। अब ये लैडर यहां से यदि ये सरकेगा, मान लो यहां पे आ गया, तो ये तो ऐसा रहेगा तो ये पीछे को चला जाएगा, ऐसे आ जाएगा ये। इस तरह के भी क्वेश्चन आते कि फिगर कैसे बनेगा, ये स्लाइड होगा, नीचे जैसे स्लाइड होगा तो ये चीज इधर शिफ्ट करती चली जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहले एंगल अलग था, अब एंगल आपका बदल जाएगा, ये दे देता है, ये दे देता है, फिर यहाँ से ये चीज होती है, यहाँ से ये चीज होती है, इनमें रिलेशन पूछता है आपका। ये इस टाइप का आते हैं क्वेश्चन यहाँ पे। दूसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि कोई मान लो कि आपका ट्री है और वहां से क्या हो, बीच से ब्रेक हो गई। ये मान लो आपका यहाँ पे ट्री है, ये आपका ग्राउंड है, अब यहां से ब्रेक हो गई ये, तो ट्री यहां से ब्रेक हो गई तो ये पार्ट जो है ये से आके आपका मिल गया यहाँ पे, मतलब ये पार्ट और ये पार्ट आपका क्या हुआ, बराबर हो। तो अब जैसे ए बी आपने लिया यहाँ पे और एंगल ये बना दिया 30 डिग्री जैसे बना दिया, तो ये डिस्टेंस दिया रहता है और ये पूरी हाइट निकालनी। तो ज्यादातर बच्चे ये निकाल देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि यही पार्ट आपका ब्रेक हुआ तो ये भी निकालना है और इन दोनों को ऐड करना है, तब इसकी हाइट आएगी। मतलब आपको जैसे मान लो ए और बी और सी लिया है, डी लिया है, तो ये ए सी प्लस बी सी दोनों निकालना, और ए सी जो है किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल है। तो इस तरह लिख लेगा क्वेश्चन ये। दूसरा एक आता है आपका इस तरह का कि एक प्लेन है, ये कुछ हाइट पे प्लेन यहां से उड़ रहा है, यहां पे एक प्लेन है, यहां पे ऑब्जर्वर है, यहां से देखा इसने एंगल। अब ये प्लेन यहां से ऐसे मूव करता गया हॉरिजॉन्टल, बिल्कुल यहां प्लेन है, यहां ये प्लेन यहां आ गया, और फिर एंगल ऑब्जर्वर यहां, ऑब्जर्वर स्थिर है, ये चल रहा है यहां पे, ये एंगल अलग होगा, पहले 60 हुआ, मान लीजिए 30 हो गया। अब ये यहां से है कि इसकी हाइट दोगे कितना ये है, तो ये डिस्टेंस पूछता है कि कितनी डिस्टेंस उसने ट्रेवल की, या दिया होगा डिस्टेंस तो इससे स्पीड पूछ लेता है, या टाइम दिया होगा कि यहां से यहां प्लेन को आने में कितना टाइम लगा। तो ये तीनों चीजें पूछ सकता है इसमें। स्पीड पूछ देता है कई बार, तो डिस्टेंस होगा इतना टाइम में गया, तो आप डिस्टेंस निकाल लो डिस्टेंस से। तो इसमें पहले ये ट्रायंगल लेते हैं हम बड़ा वाला, क्योंकि हाइट इसमें दिया रहेगा आपको। ये पूरा एक्स यहां से यहां तक एक्स हो जाता है और ये पार्ट वाई हो जाता है, तो x माइनस वाई जो होगा वो डिस्टेंस हो जाएगा। पूरा पार्ट इस ट्रायंगल में निकल जाए, क्योंकि ये गिवन होगा,
तो ये बेस निकल जाएगा, हाइट होगा, क्योंकि tan थीटा का फार्मूला लगता है P बाई बी वाला, और इस वाले ट्रायंगल में ये जो हाइट है वही हाइट यहाँ हो जाएगी, तो ये y निकल जाता है, तो x माइनस वाई निकाल लेते हैं। ये आपका बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट है जो ज़्यादा आता है, कुछ और इसमें है। ये आता है कि एक लाइट हाउस है, एक लाइट हाउस है। अब लाइट हाउस में दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। लाइट हाउस है, यहां से दो शिप दिया है, एक के दूसरे के बिहाइंड देता है, तो आप इधर बना सकते हो कि ये शिप यहां पे, एक शिप यहां पे है, एक ही साइड होता है, सेम साइड होता है ये, और बोलता है कि लाइट हाउस पे एंगल बना रही है ये, तो ये आपका बनेगा। एक देता है कि ये वाले नहीं देगा, इधर का नहीं देगा, बोलेगा कि दूसरे साइड है, अपोजिट साइड बन रहा है, तो इधर एंगल अलग बनेगा, इधर एंगल अलग बनेगा, जो भी एंगल दे सके, ये अल्फा दे दिया, बीटा दे दिया, एंगल तो कुछ भी दे सकता है। तो अपोजिट साइड में इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ऐड होती है, और जब सेम साइड बना दिया यहां पे, तो ये डिस्टेंस निकालो, ये तो इसमें माइनस करोगे कि दोनों सीप के बीच S1 और S2 सीप है, यहां एक मान लो सीप, तो इनके बीच का ये गैप निकालना है, तो ये गैप पूरा निकालोगे और फिर ये निकालोगे, ये x है ये y है, तो x माइनस वाई आएगा। अब फिर यही चीज आप इधर कर देते हो, इसको मिटा देते हो, ये सीप S1 इधर हो गया और S2 इधर हो गया, तो ये जो ये x, ये आपने x निकाला या y निकाला, ये आपने मान लो y निकाला, तो ये x हो जाएगा, तो x प्लस वाई हो जाएगा। जब लाइट हाउस, ये लाइट हाउस के दोनों साइड है सीप, तो ऐसे दोनों के बीच सीप का प्लस होगा, और सेम साइड है, सेम साइड यदि है तो ये आपका माइनस होगा, बड़े वाले में से छोटा माइनस हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट पे भी आता है क्वेश्चन कि मान लो कि एक आपका यहाँ पे, यहाँ दिया है ऐसे, ये कार दिया है, पहले पोजीशन यहाँ इसकी थी, ये आपको ए दे दिया, यहाँ डिस्टेंस है, दूसरी पोजीशन यहाँ पे आ गई, ये बी पे है, पूरा यहाँ से बेस से डिस्टेंस होती है ये, और ये एंगल एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब ये अल्फा लिया तो आपका 90 माइनस अल्फा हो गया। तो h पूछता है कि हाइट कितनी होगी, तो हमेशा h इक्वल टू रूट ए भी आता है, ये एक शॉर्ट ट्रिक है। ये आपको यहां से यहां दिया होता है, यहां से यहां दिया है, तो h निकालोगे तो रूट ए भी आएगा। ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब देखो कुछ ट्रिक्स बता रहा हूं, ट्रिक्स जो होती है वो आपके एमसीक्यू में काम आती है, बट यहाँ ट्रिक जान लोगे तो आपको देख के पता चलेगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो आंसर आप मुश्किल से मुझे 5 सेकंड में उसको निकाल सकते हो, 5 से 10 सेकंड में। तो जब क्वेश्चन आप लॉन्ग तरीके से सॉल्व करोगे, 3 नंबर या 4 नंबर का जो भी बोर्ड में आएगा क्वेश्चन, तो आपको आंसर पता रहेगा, और ट्रिक पता रहेगी, आंसर पता होता तो आपको करने में भी आसानी होती है। कुछ ट्रिक्स बता देता हूं आप लोगों को। सबसे पहला ट्रिक्स ध्यान रखा करो, जो कोई भी ट्रायंगल आपको दिया है, ये 30 डिग्री है, ये एंगल कितना है 30 डिग्री है, और इसके सामने यदि हाइट h है, ये हमेशा 2h होगा और ये √3h होगा, मतलब ये 1:2:√3 होता है, ये ध्यान रखा करो। जैसे मान लो ये आपको ये ऐसे दिया है, कभी भी ये आपका दिया है कि 30 डिग्री है, ये दे दिया है कि 20 मीटर यहां से डिस्टेंस है, तो ये आपका 10 मीटर हो जाएगा, ये 10√3 हो जाएगा। कितना टाइम लगा ये आपको पता है, बट इसमें आप यदि करना है तो फिर आप लोगे ना, इसके ये निकालना है, मान लो ये दिया है, ये निकालना है, तो इसको h लोगे तो आप निकालोगे, ये इसके बीच क्या होता है साइन आता है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा sin 30 = h/20 परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। sin 30 1/2 होता है, तो h/20, ये आप क्रॉस करोगे तो 2h = 20, तो h = आपका 20/2, ये कट के 10 आ गया। अब मैंने ये बताया ट्रिक में क्या बताया कि आपका यदि यहाँ 2h दिया है तो ये h हो जाएगा, मतलब आधा हो जाएगा, ये 10 हो गया, वैसे भी आया। और जब इसको निकालना है तो इसके बीच कॉस लोगे तो देखना √3 आएगा, 10 √3 आ जाएगा, या √3h जो बताया आपने। ये पहला ट्रिक होता है कि मान लो ऐसे ही आपका दिया है, इस तरह का फिगर बन रहा है 2 बार, ये बहुत आता है, ये यहाँ पे जैसे आपका एनसीईआरटी में भी दिए हैं बहुत सारे क्वेश्चन इस पे। जब भी ये 30 बनेगा और ये 60 बनेगा सॉरी, ये 30 बनेगा, 60 बनेगा, ये यदि डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस आपकी 2x होगी, और ये पूरी आपकी 3x हो जाएगी। ये ध्यान रखना आपको, ये यदि x है तो ये 2x होगी। जैसे दिया होता है कि सन का एल्टीट्यूड 30 है, फिर 60 बन गया, ऐसे क्वेश्चन आता है। और ये जो साइड हो इसके बीच मान यहाँ पे है, तो ये मान लो 30 डिग्री बन रहा है, 40 मीटर और चला तो ये आपका 60 डिग्री हो गया। तो ये बताओ कि ये कितना डिस्टेंस है, ये इसकी हाइट पूछ देता है, तो ये आपका 20 हो जाएगा क्योंकि इसका आधा आएगा, और ये 30 हो गया, तो 30 के सामने h हो गया ना, तो ये h 20 है, तो आपका 20 √3 आ गया। ओरल टाइप के क्वेश्चन है ये, बट आपको
tan और cos लेके जो भी होगा वो ट्रायंगल मीन ट्रायंगल लेके कर, बट पता तो चल गया ना कि ये कितना आएगा आंसर। ये देखते ही पता है। जैसे यहां से आता है एक आपका 14 या 15 क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया है, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है 14 15 कौन सा क्वेश्चन एक है लास्ट पेज पे। तो यहां से इसको आने में 6 सेकंड लगता है, और यहां से आने में कितना टाइम लगेगा, तो ये एंगल यही दिया है, तो यहां से 6 लगता है यहाँ, तो डिस्टेंस आधी होगी तो टाइम उसका 3 सेकंड लगेगा। यहां से यहां जाने में उसको 10 सेकंड लगता है, तो यहां से यहां जाने में 5 सेकंड लगेगा। तो इस तरह क्वेश्चन आपको पता है कि आंसर हमको क्या आएगा, तो आपको कहीं कैलकुलेशन में गलती होती है, कुछ होता है तो आप चेक कर सकते हो। ये इसमें कॉन्सेप्ट था। ये दूसरा कॉन्सेप्ट एक बता रहा हूं, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो ये आप यदि x लेते हो तो ये आपका क्या होता है √3x, ये आपका x आएगा, ये √3x, ये आपका 2x हो गई, ये चीज आ गई। बिल्कुल आसान है ये। अब ये यदि आपको ये हाइट का भी निकालनी हो तो ये 30 है, तो इसका ये क्या होगा डबल आ जाएगा, 2√3x हो जाएगा। ये निकालना हो तो उस तरह भी निकाल सकते हो। 30 है, 30 के सामने ये, तो ये 2x आ जाएगा ये, क्योंकि ये 60 है तो ये 30 हो जाएगा आपका यहाँ पर। इस तरह के ये क्वेश्चन आपको आते हैं, बहुत अच्छे टाइप के क्वेश्चन है ये, आप समझ सकते हो इसको। ये 30 है तो ये भी 30 हो गया ना, ये दोनों साइड आपकी बराबर हो गई है। इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। ये देखो मैंने सारा चीज इसमें बता दिया, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, कंपटीशन में भी आपको आगे कहीं जाओगे तो काम आएगा। और यहाँ भी आप यहाँ पे यदि ये बेस क्लियर होता है ना तो हमको क्वेश्चन बिल्कुल ईजी लगने लगते हैं, और हमको पता है कि ये आंसर आएगा तो आप कर सकते हो आराम से कि किसमें से क्या माइनस करना है, कैसे करना, वो भी क्वेश्चन भी कराऊंगा। अब ये जो अभी बताया इसमें तो इसमें मैंने मिटा दिया। अभी आपने देखा ये ऐसे आ रहा है, ये ऐसे बन रहा है, ये आपने ये अब 60 था और ये आपका क्या है 30 है, ये x है तो ये 2x है, और इसको पास बना दो यहाँ पे, ठीक है। 60 है तो ये x है और ये 2x है, ये आपका कितना है 3x है, ये पूरा आपका 3x है। अब इस फिगर को उठा के आप इधर बना दिए, मान लो ये 30 आपको बनाना हो तो इधर बनेगा ना, ये ऐसे बनाएंगे हम पूरा, ये 30 बना दिया हमने। ऐसा भी फिगर बनता है ना कि जैसे लाइट हाउस वाला बताया मैंने कि एक इधर बना रहा है, एक इधर बना रहा है, या कई बार दिया होता है कि एक रोड है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है, शायद एनसीईआरटी में भी है, एक रोड है और इसके बीच में कोई ऐसा पॉइंट है, ठीक है, इस बीच में एक ऐसा पॉइंट है यहाँ से, तो इस यहाँ से ये आपका 2 एंगल ऐसे बन रहा है आपका, इस तरह भी आता है क्वेश्चन ये। तो ये दोनों भी बीच कहाँ से, यहाँ से देख रहा है ऑब्जर्वर, ऐसे बिल्डिंग को देख रहा है तो ऐसे भी आता है, तो इन दोनों का हाइट, इनका रेशियो क्या आएगा। तो इसको आपने मिटा दिया यहाँ पे, यहाँ मिटा दिया, तो देख लो ये x है तो ये कितना हुआ 3x हो गया, ये पूरा 3x इधर चला गया, शिफ्ट हो गया ना, यहाँ से 3x से शिफ्ट हो गया। मतलब क्या समझ में आया कि जब इस तरह की आपको कोई दिया है फिगर, आपका इधर 60 इधर 30 है, इधर 30, ये x होगा तो ये 3x, मैंने 1:3 का रेशियो हो जाएगा। कितना होगा, ये 1 होगा तो ये 3 होगा। इस पार्ट में डिवाइड होता है, जैसे कि 80 मीटर दिया रहता है, बीच में दिखाया होता है कि एक जाए 60 साइड में कम आएगा, 30 साइड में बढ़ जाएगा। मान लो 80 मीटर है, ये 20 मीटर और 60 मीटर आ जाएगा, जब ये आपका 60 डिग्री और 30 डिग्री हो। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आते हैं। वही ट्रिक आपका है, उसी ट्रिक पे आता है क्वेश्चन। विंडो वाले भी क्वेश्चन एक आते हैं, मान लो कि 2 विंडो दे दिया, यहां से कोई आदमी देख रहा है, एक यहां पे देख रहा है और एक यहां पे है, ऐसे यहां पे दिया है, मान लो ये आपकी टॉप है, कोई बिल्डिंग का ये टॉप है, यहां पे एंगल दिया कि 60 डिग्री है, और यहां पे दे दिया इसका विंडो दे दिया, विंडो पे दे दिया 30 डिग्री। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो बोलेगा कि ये विंडो और इसके टॉप के बीच ही डिस्टेंस बताओ, क्योंकि ये बोलता है कि 4 मीटर ऊपर मान लो विंडो आपका यहाँ पे है, ये डिस्टेंस पूछता है कि विंडो और जो टॉप है उसके बीच का डिस्टेंस बताओ, चाहिए ये पूछो। अब इस फिगर को आप उल्टा ऐसे बना सकते हो, कैसे, ये 30 है तो ये 60 हो जाएगा, और ये 60 है तो ये 30 हो जाएगा। मतलब ये फिगर इसको आप घुमाओगे तो ये फिगर ऐसे बन गया, ये फिगर, ये वाला पार्ट आप लेके आओगे यहाँ पे, तो ये ऐसे बन गया फिगर, ये फिगर आप इसको अब नीचे लेके आ गया, तो ये ऊपर चला गया यहाँ पे, ये फिगर देखो ऐसे ही बन गया ना, ये चीज जो बना रहे थे हम, मतलब ये 60 हो गया यहाँ पे, ये 30 हो गया, मतलब ये फिगर ऐसे घूम गया 60 30। तो ये यदि 4 मीटर दिया है तो ये आपका 8 मीटर हो जाएगा। आपने भी पढ़ा ना कि ये जो डिस्टेंस होगी इसकी ये डबल आएगी, जो अभी कॉन्सेप्ट बनाया ना 30 और 60 का, कि 30 और 60 में जो ये यहाँ पे जो 60 के पास होगा इसका ये डबल, मतलब 1:2 होता है, ये अब पूरा आपका 3 हो जाता है। इस तरह भी कॉन्सेप्ट पे आते हैं क्वेश्चन, कि ये वाला कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चन को आप मूव कर सकते हो ऐसे, तब आइडिया हो जाएगा कि इसका 4 का डबल आएगा यदि इस तरह का दिया है फिगर। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि मान लो कि ये दिया है दोनों, ये 45 डिग्री बन रहा है
और ये 90 है, ये भी 45 हो गया। जो ये हाइट मान लो h दिया तो ये भी आपका h ही आएगा, और ये आपका कितना होगा, √2h होगा। जब ये 45 डिग्री आपको दिया है यहाँ पे एंगल, तो ये 45 है तो ये आपका ये भी 45 बन जाएगा, क्योंकि 90 है, आधा आधा हो जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर हो जाएंगे। ये h है तो ये भी h हो जाता है। जब भी 45 डिग्री आएगा तो जो ये हाइट होगी वही हाइट ही आएगी। ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको जाना। अब ये आपका √2 आ जाएगा, √2 टाइम h, जैसे ये 10 दिया है तो ये भी 10 होगा, और ये आपका 10√2 हो जाएगा। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बताया है कि कैसे ट्रिक्स लगा के आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि फिगर कैसे बनेगा, कहाँ पे दोनों साइड फिगर बनेगी, एक साइड फिगर कैसे बनेगा, पेड़ कोई टूट के गिरता है तो कैसे बनेगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको दिए हैं। बैलून वाले क्वेश्चन जो आते हैं एक ही साइड से, और एरोप्लेन वाले आते हैं, एक प्लेन के ऊपर भी एक प्लेन दे देता है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन उड़ रहा है, एक प्लेन यहाँ पे है, एक प्लेन यहाँ पे है, और आपका ऐसे फिगर दे दिया। ये बोल देता है कि ऊपर वाला ये जो एंगल है वो 60 डिग्री है, ये एंगल आपका 30 डिग्री है, एंगल 30 डिग्री है। ये प्लेन, दोनों प्लेन के बीच का डिस्टेंस, एक प्लेन यहाँ पे एक प्लेन यहाँ पे है, और ये बोलता है कि ये प्लेन इतनी हाइट पे, ये हाइट दे दी, चाहे ये हाइट दे दी, गिवन होगा आपका, चाहे ये दे दिया चाहे ये दे दिया, कोई भी हाइट आपको दे दिया एक। ये दोनों प्लेन के बीच के डिस्टेंस पूछता है। देखो ये 30 है, ये जो आपकी हाइट, कोई एक हाइट तो आपको दे रखी होगी, ये यदि आप इसको भी घुमाओगे तो आपका कितना बन गया, ये 60 बन गया, 30 बन गया। बात वही घूम फिर के आई कि ये यदि आपका h है यहाँ से यहाँ तक, ये 2h हो जाएगा जो डिस्टेंस। और ये पूरा मनी आपको दिया है तो पता है कि 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, 1:2 में आ रहा है ना आपका। मान लो ये आपका 9000 दिया है तो ये आपका 3000 हो गया, आपका 6000 हो गया, क्योंकि इसका डबल आएगा। तो ये आपका डिफरेंस दोनों प्लेन के बीच में आ जाएगी कि ऑब्जर्वर यहाँ पे है और ये यहाँ पे देख रहा है, और एक प्लेन दूसरे प्लेन को, दो प्लेन है, एक ऊपर एक प्लेन, एक के ऊपर एक पास कर रही है, उसी क्षण उसी इंस्टेंट में यहाँ पे एंगल बन रहा है। ये भी क्वेश्चन एक आता है, ये भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो एक वीडियो मैंने इसको सॉल्व भी किया है। तो ये मेन समझना है। देख लो ये पूरा आपका घूम जाएगा, वहां तो ट्रिक नहीं बताया हमने, ये पूरा मैंने ये वीडियो ही बनाया कि पूरा कॉन्सेप्ट हाइट एंड डिस्टेंस का या एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो का आप लोग समझ लो, और जितने भी ये टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं वो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। हिल है यहाँ पे, ये मान लो ये आपका ग्राउंड है, यहाँ पे हिल है, और यहाँ से एक एंगल बनता है, ये हिल हो गई आपकी h, और यहाँ पे एंगल मान लो 45 डिग्री दिया, 30 डिग्री दिया, कुछ भी। अब ये बोलता है कुछ दूर आप चलते हो, यहाँ पे कुछ दूर चलते हो तो एंगल क्या हो, चेंज हो। तो हिल जैसे ऊंची होती है ना, तो यहाँ से आप देखोगे तो डायरेक्ट आप उसके टॉप पे देख रहे हो तो एंगल बन रहा है। अब फिर फ्लैट चलते हो तो ये फ्लैट दिया होता है कि आपका 30 डिग्री पे फ्लैट है, ये 30 डिग्री, फिर आपने 1 किलोमीटर चला यहाँ से तो फिर एंगल चेंज हो जाएगा। जैसे पहाड़ी पर हम चढ़ते हैं तो ऊंची होती है पहाड़ी, अब डायरेक्ट एंगल अलग दिखाई देता है, और पहाड़ी पर चढ़ के फिर देखोगे तो फिर पहाड़ी दिखाई देती है, क्योंकि तो रास्ता ऐसे फ्लैट होता है ना, ऐसे आपका इंक्लाइंड होता है। तो फिर ये भी क्वेश्चन आता है कि यहाँ 1 किलोमीटर आप गए और ये 1 किलोमीटर जाके फिर एंगल देखा तो यहाँ फिर एंगल मान लो 60 हो गया, कुछ हो गया, चेंज हो गया। फिर आपके ये पूछता है कि ये हाइट पूछता है या कुछ पूछ देता है, तो इसमें बहुत सारा डेटा आपको दिया होगा, ये डेटा दिया, इससे निकल जाता है, ये निकाल लो, ये निकाल लो, फिर इससे निकल जाएगा। तो ये डेटा में फिगर कैसे बनता है ये आपको बता रहा हूँ। ये आपको ये वाला 1 किलोमीटर वाला ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को ये अच्छी तरह कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इस पे कुछ क्वेश्चन और मैं सॉल्व कर दूंगा, और इस वीडियो को आप लोग 1-2 बार देखो आराम से, तो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। मैं सर मोर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को लाइक कर सकते हो। और इसी तरह मैं हर चैप्टर का जो भी सेकेंड टर्म में ये आपका बोर्ड का आ रहा है 10th का, तो हर चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट बता के उस पर क्वेश्चन में सॉल्व करके आपको डाल दूंगा, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, और किसी भी चैप्टर के किसी को डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक्स।